तो ये यूनिवर्सिटी का मेन गेट है, पेन स्टेट यूनिवर्सिटी। तो यूनिवर्सिटी के चर्च भी इतने प्रोग्रेसिव होते हैं, आप देख सकते हैं LGBTQ फ्लैग उन्होंने लगाया हुआ है। तो ये मेरी क्लासमेट और टीचर हैं, टेरा एंड एनी। Be bad and then they be good. So Actually, it is a selfie camera. What are you doing? It's a vlog. Vlog? Yes. What's your dad? ये डॉगीज पब, ये एक बार है, इसके सामने ये लाइन खड़ी है। यार क्लब के सामने इतनी बड़ी लाइन होती है, बार क्लब के सामने। You should have shame over being a whore, over being slutty. You should be ashamed of yourself. बड़े अजीब अंदाज में प्रीच कर रहे हैं, गालियाँ दे रहे हैं कि जी अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज आप लोगों को अमेरिका के एक छोटे यूनिवर्सिटी टाउन का माहौल दिखाता हूँ और यहाँ का कल्चर दिखाता हूँ कि यहाँ पे क्या क्या होता है यूनिवर्सिटी में, और यूनिवर्सिटी टाउन में कौन कौन सी इस तरह की एक्टिविटीज़ होती है। यहाँ पे जो जितने भी यूनिवर्सिटी टाउन होते हैं अमेरिका में, उनका एक जो मेन जुज़ होता है वो है बार, और ख़ुसूसन वीकेंड में। तो बार में लोग एक्चुअली इट इज़ अ सेल्फी कैमरा। What are you doing? It's a vlog. Vlog? Yes. What's your dad? What's your channel? Exploring America. Exploring America? Yes. तो यहाँ पे आप लोगों को दिखाता हूँ यहाँ का माहौल और एक्टिविटीज़ के यूनिवर्सिटी टाउन में क्या क्या एक्टिविटीज़ होती है। यूनिवर्सिटी टाउन का जो कल्चर होता है वो अमेरिका के जितने भी वो सिटीज़ होते हैं उनसे थोड़ा डिफरेंट होता है। ये एलन स्ट्रीट है, वो बिल्कुल सामने पेन स्टेट यूनिवर्सिटी का मेन गेट है। वहाँ जाके आप लोगों को यूनिवर्सिटी का नज़ारा भी दिखाता हूँ। यहाँ पे इस स्ट्रीट पे पहली दफ़ा जब मैं आया था यूनिवर्सिटी और अमेरिका, यहाँ से हम आके इस शॉप तक आए थे और यहाँ पे हमने बस के टिकट्स लिए थे। तो अभी जब भी मेरा मूड बनता है तो मैं आ जाता हूँ यहाँ पे अपनी यादें ताज़ा करने के लिए। तो ये है एलन स्ट्रीट और इसको कहते हैं बीवर एवेन्यू, और वो जो बिल्कुल यूनिवर्सिटी के साथ रोड है उसको कहते हैं कॉलेज एवेन्यू। तो ये यूनिवर्सिटी का मेन गेट है, पेन स्टेट यूनिवर्सिटी। तो ये मेन गेट है यूनिवर्सिटी का और इस रोड को कॉलेज एवेन्यू कहते हैं। और छोटा सा टाउन है, और ये जिस स्ट्रीट पे हम खड़े हैं इसको प्यूस एलन स्ट्रीट कहते हैं। उस जानिब प्यू स्ट्रीट है और ये कॉलेज एवेन्यू है, और उस तरफ बीवर एवेन्यू है। ये दो एवेन्यूज़ है और इन्हीं दो एवेन्यूज़ में टाउन होता है, और यहाँ पे मुख्तलिफ़ बार्स होते हैं, रेस्टोरेंट होते हैं और कॉलेज से रिलेटेड जो मुख्तलिफ़ बिजनेसेस होते हैं। तो ये लाइन देखे डॉगीज़ पब, ये एक बार है, इसके सामने ये लाइन खड़ी है। तो यार क्लब के सामने इतनी बड़ी लाइन होती है, बार क्लब के सामने। ये है यूनिवर्सिटी, बहुत अच्छी यूनिवर्सिटी है। मेरे तो बहुत सी यादें वाबस्ता है इस यूनिवर्सिटी से। So it's kind of like be bad and then they be good. So Yes, it's exactly like that. and then Before the classroom started, school and university. तो ये मेरी क्लासमेट और टीचर हैं, टेरा एंड एनी। तो रहमान काका के रेस्टोरेंट में हम आए हैं यहाँ पे उनका फ़ूड टेस्ट करने के लिए। तो इनको बहुत पसंद आया यहाँ का फूड।
टाउन बाकी जितने भी सिटीज़ होते हैं उनसे थोड़ा मुख्तलिफ होता है, इनका कल्चर मुख्तलिफ होता है, एक्टिविटीज़ मुख्तलिफ होती है। यहाँ पे सिर्फ़ और सिर्फ स्टूडेंट से रिलेटेड बिजनेसेस होते हैं और माहौल भी थोड़ा यानी वाइब्रेंट माहौल होता है और बहुत ही साफ़ सुथरी सिटी होती है। छोटा सा टाउन होता है जिसमें बिजनेसेस और रेजिडेंट भी सारे यूनिवर्सिटी के एम्प्लॉइज़ होते हैं या यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट होते हैं या जिनके बिजनेसेस होते हैं वो भी यानी यूनिवर्सिटी से रिलेटेड बिजनेसेस, रेस्टोरेंट वगैरह होते हैं। तो इस टाउन में निस्बतन पढ़े लिखे लोग रहते हैं। तो अमेरिका में अगर आप लोगों ने इंजॉय करना है अमेरिका में तो आप यूनिवर्सिटी टाउन में रहें, यानी यहाँ पे भी क्लासेस होते हैं। कुछ टाउन्स या न्यूयॉर्क सिटी और या इस तरह के छोटे छोटे जो इंडस्ट्रियल टाउन्स होते हैं उनमें लाइफस्टाइल थोड़ा डिफरेंट होता है। यूनिवर्सिटी टाउन का जो लाइफस्टाइल होता है वो बेहतरीन लाइफस्टाइल होता है उन लोगों के लिए जो कि पीस चाहते हो या एंजॉय करना चाहते हो, क्योंकि यहाँ पे अमूमन सारे स्टूडेंट्स होते हैं। तो बिजनेसेस भी जो होते हैं वो स्टूडेंट्स के लिए होते हैं और इस तरह की जितने भी एक्टिविटीज़ होती है वो यूनिवर्सिटी से या एजुकेशन से रिलेटेड एक्टिविटीज़ होती है। तो क्राइम बहुत कम होते हैं यहाँ पे और लोग यानी बिज़नेस की अपॉर्चुनिटीज़ ज़्यादा होती है यहाँ पे। आप लोगों को मैं एक नेक्स्ट व्लॉग में अपने दोस्त ने एक नया रेस्टोरेंट ओपन किया है वो भी दिखाऊँगा नेक्स्ट व्लॉग में। ये मेरे दोस्त का अभी नया रेस्टोरेंट ओपन हुआ है, इस पे डिटेल वीडियो में बनाऊंगा नेक्स्ट व्लॉग में। तो यूनिवर्सिटी के चर्च भी इतने प्रोग्रेसिव होते हैं, आप देख सकते हैं LGBTQ फ्लैग उन्होंने लगाया हुआ है चर्च पे, और जस्ट वर्ल्ड फॉर ऑल। अमेरिकन का लाइफस्टाइल बड़ा ही वो क्रेज़ी लाइफस्टाइल है। यहाँ पे बहुत ही मसरूफ़ रहते हैं, 7 दिन 6 यानी 5 दिन, ये 1 मिनट भी ज़ाया नहीं करेंगे। 5 हफ्ते के 5 दिनों बहुत ही क्रेज़ी बिज़ी होते हैं। लेकिन वीकेंड में जब ये बाहर आते हैं तो बार के बाहर बहुत बड़े लाइन होते हैं, एक लाइन में 1-1 घंटे इंतज़ार करके बार के अंदर दाखिल होने का इंतज़ार कर रहे होते हैं। तो मुझे इस बात की समझ नहीं आ रही, मैंने आज तक इस लाइन में इंतज़ार नहीं किया कि यानी 1 घंटे आप लाइन में खड़े होके। तो यहाँ पे स्टूडेंट आते हैं, एक बार के बाहर तकरीबन 1 घंटे वेट में वो खड़े रहते हैं, फिर वहाँ पे आधा घंटा गुजारते हैं, फिर निकल के दूसरे बार की जानिब चले जाते हैं, वहाँ पे 1 घंटा इंतज़ार कर रहे होते हैं। तो ये देखें अंधेरा छा रहा है आहिस्ता आहिस्ता। यहाँ पे एक और कैफेटेरिया है जिस पे हम बहुत बैठते थे, वो दिखाता हूँ, कैफ़े अलीना। इस स्पॉट पे भी हम बहुत बैठा करते थे यहाँ पे। तो ये है कैफ़े अलीना, जब हम पहली दफ़ा आए, ये भी एक पाकिस्तानी की है। तो आप लोगों को इसका वो दिखाता हूँ इन्वायरमेंट। अस्सलाम वालेकुम सर, ठीक ठाक। Hi, how are you? You should have shame over being a whore, over being slutty. You should be ashamed of yourself. You know, you're giving out STDs. You know what STDs are? Sexually transmitted damnation. All you promiscuous girls. I have to give you girls some advice tonight. Here's the advice I have for you. Keep your legs closed and your Bibles open. That's all I can say. I pray to God. Say it again. Your legs closed and your Bibles open. तो ये यहाँ पे प्रीचर है क्रिश्चियनिटी के, तो बार के सामने लाइन लगा हुआ है और ये यहाँ पे उनको प्रीच कर रहे हैं, लेकिन बड़ी अजीब अंदाज में प्रीच कर रहे हैं। तो बड़ी अजीब अंदाज में प्रीच कर रहे हैं। तो बड़े अजीब अंदाज में प्रीच कर रहे हैं, गालियाँ दे रहे हैं कि स्टॉप बीइंग अ होर। They start walking in and watch you. Drunkards and murderers of their babies will not enter the kingdom of God. Yeah, I know. That's a hope for you. The hope is to get born again.
The hope is to give up your sin. Yeah, if you dress like a slut, some guy rapes you, he wants to get involved. It's a 50-50 deal. Think about it logically. A lot of Amish girls wouldn't get raped, they do because you're more exposing it. It's quicker to get to the final product with you. Why is that important? गालियाँ दे रहा हूँ। Such a big, my curious. I'm dead. तो ये इस बार के सामने ये लाइन लगा हुआ है। और इतनी लंबी लाइन है, अंदर नहीं जा सकता, बाहर से दिखा देता हूँ आपको।